जय हिंद। वेलकम है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SK फायर एंड सेफ्टी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी वैकेंसी के बारे में जो कि काफ़ी समय से चर्चा में है तथा इसकी पिछली भर्ती जो है 2024 में आई थी और अभी इसका नोटिफिकेशन आया हुआ है कि यह जो वैकेंसी है वो इंडिया के एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में, जो कि एक वीकली एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है, उसमें 15 से 21 तारीख वाला जो एडिशन है उसमें ये वैकेंसी आएगी। बट नोटिफिकेशन अभी आ चुका है। तो भर्ती के बारे में मैं बात करता हूँ। वो भर्ती है आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स की, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की पोस्ट है। तो इसे आउट किया है सेंट्रल रिक्रूटमेंट सेल आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स सिकंदराबाद ने। बात करेंगे कि वैकेंसी किस किस पोस्ट में आई है। तो देखिए, यहाँ ट्रेड्समैन मेट की पोस्ट है, फायरमैन की पोस्ट है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट तथा MTS की पोस्ट है और मटेरियल असिस्टेंट की पोस्ट है। अब बात करें इनके नंबर्स ऑफ वैकेंसीज के बारे में, तो देखिए सबसे ज़्यादा जो ट्रेड्समैन मेट है उसकी पोस्ट है 1799, यानी कि 1799। फिर बात करें हम फायरमैन की तो 520 वैकेंसी है। फिर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की 104 और MTS की 142 वैकेंसी है तथा मटेरियल असिस्टेंट की 50 वैकेंसी है। अभी हम लोग बात करेंगे मेनली यहाँ पर फायरमैन और ट्रेड्समेट के बारे में, क्योंकि सबसे ज़्यादा वैकेंसी इन्हीं की रहने वाली है। डिटेल में ज़्यादा हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग बात करें कि वैकेंसी का कितने स्टेज में ये कंप्लीट होगा। तो देखिए, सबसे पहले आपका PST होगा, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें कि फायरमैन के लिए जो कैंडिडेट्स आएंगे, मेल कैंडिडेट्स, उनको 165 सेंटीमीटर हाइट रहना चाहिए और जिसमें कि 2.5 सेंटीमीटर रिलैक्स है फॉर ST कैंडिडेट्स के लिए, और चेस्ट जो है 81.5 सेंटीमीटर टू 85 सेंटीमीटर रहना चाहिए, यानी कि बिना फुलाए 81.5 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर। और वेट की बात करें तो 50 kg इनका वेट रहना चाहिए। अभी हम लोग बात करेंगे कि PST के बाद क्या है। PST के बाद नेक्स्ट है PET, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, फिर है रिटन एग्जाम और फिर लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल। क्लियर? चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ें। तो PET की बात करें, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, तो जो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट है उसमें आपका रनिंग रहने वाला है और कैरिंग ए पर्सन ऑफ 63.5 kg अप टू 183 मीटर विद इन 96 सेकेंड। जैसा कि नोटिफिकेशन में दिया हुआ आप देख सकते हैं, 96 सेकेंड में 183 मीटर का डिस्टेंस तय करना है आपको 63.5 kg का वजन उठा के। क्लियर? और फिर उसके बाद लॉन्ग जंप रहने वाला है 2.7 मीटर। ठीक है, दोनों हाथ पैरों की सहायता से जंप करना है एक वाइड डिच को। और उसके बाद 3 मीटर का वर्टिकल रोप रहने वाला है, बाय यूजिंग बोथ हैंड एंड फीट क्लाइंब करना है, चढ़ना है। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई जो मेल कैंडिडेट्स की। अभी हम लोग बात करेंगे फीमेल कैंडिडेट्स की। तो जो 1600 मीटर रनिंग रहने वाला है, इसमें सबसे पहला इवेंट वो मेल कैंडिडेट को 6 मिनट में पूरा करना है और फीमेल कैंडिडेट को 8 मिनट 26 सेकंड में पूरा करना है। वहीं बात करें एक सर्विसमैन कैंडिडेट की जो बिलो 40 ईयर्स हैं, उनको 7.11 सेकंड में कंप्लीट करना है, और जो 40 से 45 ईयर्स के बीच के एक सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं उनको 7.48 सेकंड में कंप्लीट करना है, और जो एबव 45 ईयर्स कैंडिडेट्स हैं एक सर्विसमैन, उनको 9.22 सेकंड में 1600 मीटर की रनिंग कंप्लीट करनी है। ठीक है, अब बात करें हम लोग जो वजन उठाने की, तो यहाँ पर क्लियर नहीं दिया हुआ है कि फीमेल के लिए अलग से क्या रहने वाला है। ठीक है, तो ये तो बात थी फायरमैन की। ठीक है, तो अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि फायरमैन और ट्रेड्समैन जो दोनों के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो रहने वाला है ओनली 10th पास। ठीक है, और जो आपका JO और MTS है, तो MTS के लिए भी 10th पास रहने वाला है, लेकिन जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए 12th पास अलॉन्ग विद द टाइपिंग स्पीड ऑफ 30 वर्ड्स पर मिनट। ठीक है, वो रहने वाला है। और इसके बाद मटेरियल असिस्टेंट की बात करें तो उनका ग्रेजुएशन रहने वाला है। ठीक, चलिए अभी हम लोग बात करेंगे ट्रेड्समैन मेट है, उनका भी फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट है। मतलब उनका सिर्फ 2 ही चरण में उनका सिलेक्शन है, एक फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट और दूसरा रिटन टेस्ट। ठीक है, लेकिन फायरमैन का क्या रहने वाला है ना, PST, PET, रिटन एग्जाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल। तो अंतर क्या आया?
अंतर सिर्फ यहाँ पीएसटी और पीईटी का आया। ठीक है, तो जो ट्रेड्समैन मेट है उनका भी पीईटी वैसा ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। इनका 1600 मीटर है फायरमैन का, और ट्रेड्समैन मेट का जो है 1500 मीटर है। तो वहाँ हम उनकी बात करें तो ट्रेड्समैन मेट जो 1500 मीटर आएगा उसे 6 मिनट में कंप्लीट करना है मेल कैंडिडेट्स को, और फीमेल कैंडिडेट को 8 मिनट 26 मिनट में 1500 मीटर रेस कंप्लीट करना है। अभी बात करें जो वजन उठाने की, तो ट्रेड्समैन मेट के लिए 50 केजी का वजन उठा के 200 मीटर तक जाना है, और फीमेल कैंडिडेट को सेम 50 केजी का वजन उठाकर 200 मीटर तक जाना है। लेकिन यहाँ टाइमिंग का डिफरेंस है, जो मेल कैंडिडेट है उसको 100 सेकंड में कंप्लीट करना है, और जो फीमेल कैंडिडेट है उसको 3.45 सेकंड में कंप्लीट करना है, यानी कि 3 मिनट 45 सेकंड में 50 केजी का वजन उठाकर 200 मीटर तक जाना है। ठीक है, अब यहाँ बात करूँ जो एक सर्विसमैन कैंडिडेट है, तो जो बिलो 40 ईयर्स के हैं उनको भी 1600 मीटर 7.11 सेकंड में, और वजन उठाना है 50 केजी का, और 200 मीटर तक जाना है 2.10 मिनट में। क्लियर? चलिए, ये ट्रेड्समैन मेट की मैं पूरी बात कर रहा हूँ। और जो 40 से 45 ईयर्स के एक सर्विसमैन कैंडिडेट हैं उनको 1600 मीटर 7.48 सेकंड में आना है, यानी कि 7 मिनट 48 सेकंड। और जो 50 किलो का वजन उठाकर 200 मीटर तक जाना है वो है 2 मिनट 10 सेकंड में कंप्लीट करना है। और जो एवो 45 ईयर्स के एक सर्विसमैन कैंडिडेट हैं उनको 9 मिनट 22 सेकंड में कंप्लीट करना है 1600 मीटर, और 50 केजी का वजन उठाकर 200 मीटर तक 2 मिनट 40 सेकंड के अंदर जाना है। अब बात करूं जो ट्रेड्समैन मेट में जो फीमेल कैंडिडेट है उनको 1600 मीटर कितने में कंप्लीट करना है, तो 8.26 मिनट में कंप्लीट करना है, यानी कि 8 मिनट 26 सेकंड में। और सेम यही 50 केजी का वजन उठाकर 200 मीटर तक जाना है 3 मिनट 40 सेकंड में। क्लियर? फायरमैन और ट्रेड्समैन मेट की दोनों के फिजिकल एंड्योरेंस में आपको क्लियर हो गया। अभी बात करेंगे हम लोग रिटेन एग्जामिनेशन की, क्योंकि अगला पड़ाव जो पीईटी आप क्रॉस करोगे तो रिटेन एग्जामिनेशन है। तो यहाँ पे बात करूँ कि फायरमैन जो है उसका लेवल 2 रहने वाला है बेसिक पे, यानी कि जो 7th अकॉर्डिंग टू द 7th पे कमीशन जो सैलरी है वो पे मैट्रिक्स टेबल के लेवल 2 में रहने वाला है, और ट्रेड्समैन मेट का लेवल 1 में रहने वाला है। तो यहाँ पे क्या है, जो रिटेन होगा वो दोनों का सेम ही होगा। लेवल 1 एंड 2 का जो 10th पास कैंडिडेट्स के लिए सेम रिटेन टेस्ट है। यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है कि देखिए यहाँ नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि इनका जो जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस का जो पेपर होगा वो चारों 20-25 मार्क्स के होंगे। तो टोटल 100 मार्क्स का ये नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, और 2 घंटे में होगा। लेकिन पिछले साल जो 2024 में जो वैकेंसी आई थी लास्ट ईयर, तो उसमें क्या था कि थोड़ा डिफरेंस था। उसमें क्या था कि जो फर्स्ट सेक्शन था पेपर में, यानी कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, वो 50 मार्क्स का था, और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 मार्क्स का था, जनरल इंग्लिश 25 मार्क्स का था, और जनरल अवेयरनेस भी 50 मार्क्स का था। तो 150 मार्क्स का था। तो ये अंतर देखिए थोड़ा सा देखने में आ रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि इन्होंने कोई सिलेबस में चेंज किया है, या अब तो ये क्लियर जो इसका डाटा एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आएगा 15 तारीख वाले में, तो उससे पता चलेगा कि रियल में सिलेबस चेंज हुआ है या पिछला ही सिलेबस है, गलती से लिख दिया या क्या है। तो इसके बारे में हम लोग उस समय भी एक वीडियो बनाकर बात करेंगे। ठीक है, अभी इसमें जो रिटेन टेस्ट होगा वो रिटेन टेस्ट में देखिए सारे ही क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस के आने वाले हैं, और निगेटिव मार्किंग भी रहने वाला है। कितना ना 0.25 फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी एक आंसर अगर आपने गलत दिया तो 0.25 मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे ध्यान रखिए कि वैकेंसी तो अच्छी खासी वैकेंसी है, क्योंकि 1799 यानी 1800 ट्रेड्समैन का पोस्ट, मतलब बहुत बड़ी वैकेंसी है। और फायरमैन की 520, और वो भी कोई कोर्स नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं, सिंपल मैट्रिक पास में आपका रिक्रूटमेंट होने जा रहा है। तो मेरे हिसाब से तो एक बहुत ही बड़ी और अच्छी वैकेंसी आ रही है। तो आप लोग इस पर ध्यान दें और तैयार रहें कि उसका आवेदन जो है वो 24 अगस्त से शुरू होगा। ठीक है, और 23 सितंबर तक लास्ट डेट रहने वाला है। ठीक है, या इसमें कोई तब्दीली आएगी तो आगे हम लोग बात कर लेंगे। तो इसी प्रकार जो वैकेंसी आती है उसके वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल एसके फायर एंड सेफ्टी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन बटन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये बटन जैसे ही आप प्रेस करोगे मेरा कोई भी जो वीडियो है, अगला वीडियो या अगला नोटिफिकेशन जो अपडेट है वो बिल्कुल आपके पास आ जाएगा।
ठीक है, क्योंकि YouTube एक बहुत बड़ा समंदर है, एक बार इसमें कोई गुम हो गया तो ढूंढना मुश्किल होता है। तो इसलिए आप अगर सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन बटन दबा देंगे, तो जो भी मैं वीडियो डालूंगा वो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन के तौर पे आ जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।